जिससे मिलना था मिल न सके, इस कारण पश्चाताप हुआ। प्रभु से मिलना था मिल न सके, इस कारण पश्चाताप हुआ। सुंदर रचा कर ये संसार, भर डाल इसमें रंग हजार। बड़ी ही सुहानी है तेरी कारीगरी, बड़ी ही निराली है तेरी कारीगरी। सुंदर रचा कर ये संसार, भर डाले इसमें रंग हजार। बड़ी ही सुहानी है तेरी कारीगरी, बड़ी निराली है तेरी कारीगरी। बीज के गर्भ में एक नन्हा सा पौधा छुपाया। बीज के गर्भ में देखो नन्हा सा पौधा छुपाया। ओसी की बूंदों से तूने फूलों को सुंदर सजाया। तूने फूलों को सुंदर सजाया। बहारे पिता तेरी रचना, बहारे पिता तेरी रचना दिल को छूने वाली है तेरी कारीगरी, बड़ी ही सुहानी है तेरी कारीगरी। ओ सुंदर रचा कर ये संसार, भर डाले इसमें रंग हजार। बड़ी सुहानी है तेरी कारीगरी, बड़ी निराली है तेरी कारीगरी। मोरों के पंख देखो क्या गजब की करी चित्रकारी। मोरों के पंख देखो क्या गजब की करी चित्रकारी। पल्लव से जले हैं मारे जुगनू ये जब जब उडारी। मारे जुगनू ये जब जब उडारी। जो भी रचा बड़ा अद्भुत रचा, जो भी रचा बड़ा अद्भुत रचा। तू बड़ा शक्तिशाली है तेरी कारीगरी, बड़ी ही निराली
ओम 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 श्री ओम 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 चांदनी को दुल्हन तूने चंदा को दूल्हा बनाया। अरे चांदनी को दुल्हन देखो चंदा को दूल्हा बनाया। जगपाल देखो गगन में कैसा सुंदर है स्वयंवर रचाया। कैसा सुंदर है स्वयंवर रचाया। तेरी अदा सबसे जुदा, तेरी अदा सबसे जुदा मन को छूने वाली है। तेरी कारीगरी बड़ी ही निराली है। तेरी कारीगरी सुंदर रचा कर ये संसार भर डाले में रंग भजन अच्छा नहीं लगे क्या? अच्छा वेदों की विदुषी हमारे बीच में जो इस पवित्र यज्ञ की ब्रह्मा है, श्रद्धे आचार्य प्रेमवदा जी जो गुरुकुल नजीबाबाद से हमारे बीच में पधारी हैं। मंच का जो बड़ी कुशलता पूर्वक संचालन कर रहे हैं और सौभाग्य है इस बरला गांव वालों का कि ऐसे विद्वान जिनको कई कई घंटों का समय दिया जाता है मंचों के ऊपर, वो आर्य जगत के उच्च कोटि के उद्भत विद्वान आपके गांव में यहाँ मंच का संचालन कर रहे हैं। श्रद्धे श्री आचार्य योगेश भारद्वाज जी और आज के सभा के सम्मानीय अध्यक्ष महोदय जो मुजफ्फरनगर से हमारे बीच में पधारे हैं, आदरणीय श्री गजेंद्र राणा जी। आज के हमारे यजमान महोदय, बाहर से आए सभी अतिथि महानुभाव, वानप्रस्थी महात्मा नरेंद्र मुनि जी, आर्य भद्र पुरुषों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और गुरुकुल से वेद पाठ करने के लिए जो आई है हमारी सभी ब्रह्मचारिणी, आइए सायंकाल की इस पावन वेला में मिलकर के आप सभी ने संसार का सबसे उत्तम पवित्र कार्य किया है जिसका नाम है देव यज्ञ, अग्निहोत्र। और ऋषियों से जब पूछा गया कि स्वर्ग कैसे मिलेगा, स्वर्ग कामोन यज्ञेत, यह उत्तर जो है ऋषियों ने दिया, यदि तुम स्वर्ग की कामना करते हो तो यज्ञ करो, सुख की कामना करते हो तो यज्ञ करो, मोक्ष की यदि आपको चाहिए तो यज्ञ करो। तो यह यज्ञ जो है इसका बहुत ऊंचा स्थान है, ऋषियों ने इसको बहुत बड़ा माना है। वह यज्ञ आप सब ने मिलकर के किया है। आइए, जो समय मुझे निर्धारित किया गया है उसके बीच में थोड़ी सी बातें मैं आप लोगों के बीच में रखूंगा। इधर जो पुस्तक खरीद रहे हैं थोड़ी आवाज कम लगाएं,
और शोर ना करें क्योंकि आपकी आवाज यहां तक आ रही है, जिससे बोलने वालों को थोड़ा व्यवधान पैदा होता है। थोड़ा संकेत कर दो। आओ जी बैठो। तो सज्जनों, संसार के अंदर हर प्राणी सुखी रहना चाहता है, केवल मनुष्यों की बात नहीं है। एक छोटी सी चींटी होती है, छोटी सी कीड़ी होती है, वो भी दुख नहीं चाहती। यदि वो किसी रास्ते से जा रही है और कोई उसके रास्ते में पानी डाल दे, आगे आग जल रही हो, कोई आगे से डंडी आदि उसके सामने खड़ी कर दे या रास्ता रोक दे, तो वो बदल देती है। उसे पता है कि सामने जल है, इसमें डूब जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। अग्नि सामने, इसमें तो जल जाएगी, इसलिए वो भी दुख नहीं चाहती। और मनुष्य की तो बात क्या करें हम। संसार का कोई भी मनुष्य दुख नहीं चाहता। लेकिन मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहता हूं, क्या संसार के सभी मनुष्य सुख प्राप्त करने वाले काम कर रहे हैं जी? सभी कर रहे हैं क्या? सभी नहीं कर रहे हैं। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने वेदों के अंदर से एक पद्धति निकाल करके दी आर्यों, और मेरे ऋषि कहते हैं यदि तुम जीवन में सुखी रहना चाहते हो ना, तो अपने घर में 5 देवताओं की पूजा कर लो। बहुत बड़ा आक्षेप लगाते हैं कुछ लोग, कहते हैं आर्य समाज मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, देवताओं की पूजा नहीं करते हैं। पर मेरी बहनों, माताओं, सज्जनों, यदि धरती पर असली कोई मूर्ति पूजक संस्था है ना, तो उस संस्था का नाम है आर्य समाज। असली मूर्ति पूजा केवल आर्य समाज करता है। असली देवताओं की पूजा केवल आर्य समाज के विद्वान आपको बताते हैं। इसलिए यदि सुखी रहना चाहते तो अपने घर में 5 देवताओं की पूजा कर लो। और वो 5 देवता कौन से हैं? बच्चों बात मत करो बेटा, मुड्ढे वाले। देखो बिजली भाग जाती है बीच बीच में, कोई चिंता नहीं, इसके भागने तक बात याद आएगी, याद कर लियो। एक तो बिजली का, एक मोल्याई बीरबानी का भरोसा ना करियो कब भाग जाए, इनका कोई ठिकाना नहीं है। हाँ तो सही है। चलो और वो देवता कहीं बाहर नहीं बैठे, अपने घर के अंदर ही बैठे हैं। ऋषियों से पूछा गया सुखस्य मूलम किम। महर्षि मनु और महर्षि चाणक्य आदि से जिस मनु को कुछ लोग गालियां दे रहे हैं, वो मनु महाराज मेरी बहनों, माताओं, सज्जनों, वो उत्तर देते हैं सुखस्य मूलम धर्मा। अरे यदि सुखी रहना चाहते हो तो दुनिया के लोगों धर्म के मार्ग पर चलो। पर पूछने वालों ने प्रश्न कर दिया, महाराज धर्मस्य मूलम किम, हमें तो यही नहीं पता कि धर्म क्या है, धर्म का मूल क्या है, धर्म की जड़ क्या है। तो ऋषियों ने उत्तर देते हुए कहा वेदों अखिलो धर्मस्य मूलम है। बहुत सारे प्रश्न किए गए। प्रश्न करते करते महर्षि दयानंद जी महाराज के पास आया। ऋषि दयानंद जी ने कहा भाई सुख का मूल, धर्म का मूल मेरे से पूर्व ऋषियों ने बता दिया है, और यदि सुखी रहना चाहते तो अपने घर में स्वर्ग बना लो। क्या कहा? स्वर्ग बना लो। स्वर्ग कहीं देखने मत जाओ, स्वर्ग को बना लो। और स्वर्ग कहाँ है? लो भजन सुनो। बात नहीं, मुड्ढे तो नीचे उतार दूंगा फिर। ये मुड्ढा छोटा, तुम 2 जने बैठे हैं, नीचे बैठो। अपने बड़ों के सामने कभी ऊंचे नहीं बैठा करते बेटा। आज स्वर्ग की सब कामना करते हैं, सब चाहते हैं हम स्वर्ग को देखें, स्वर्ग में रहें, लेकिन ये नहीं पता कि स्वर्ग कहाँ है। अच्छा बता दूं आपको आज भजन के द्वारा,
स्वर्ग इस धरती के ऊपर है मेरी माताओं बहनों, और धरती के ऊपर भी भारत में है, और भारत में भी उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश के भी मुजफ्फरनगर जिले में है, और मुजफ्फरनगर जिले के भी बरला गांव के अंदर है? आपके इसी बरला गांव में स्वर्ग है। बहुत सारे घरों में है, पर स्वर्ग कहते किसको है, कैसा होता है? आइए भजन सुनिए, बड़ा प्यारा सा गीत लिखा कवि ने कि पति और पत्नी में जहां प्यार है, झांक लो आप अपने घर में किस किस का है। पति और पत्नी में जहां प्यार है, धरती के स्वर्ग का वो द्वार है। ओ पति और पत्नी में जहां प्यार है, धरती के स्वर्ग का वो द्वार है। पहली पहचान है ये तो स्वर्ग की। जिस घर में पति पत्नी में प्यार है, लड़ाई नहीं होती, झगड़ा नहीं होता। अच्छा, स्वर्ग कहते किसको है वो भी सुनो। स्वर्ग है दुख का जहां पर अंत है, रहता हर दम वहां बसंत है। ओ बसंत है। हो उस घर की, अरे उस घर की बगिया में बहार है, धरती के स्वर्ग का वो द्वार है। ओ पति और पत्नी में जहां प्यार है, धरती के स्वर्ग का वो द्वार है। सुनने की बात है, जिस घर में कभी पति पत्नी में आपस में लड़ाई नहीं होती, झगड़ा नहीं होता। वैसे मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, आर्य समाज के मंच के ऊपर बैठा हूं। 40 वर्ष हो गए मुझे प्रचार करते हुए। भारतवर्ष का शायद कोई ही प्रांत बचा होगा जहां जाने का अवसर ना मिला हो। ये कोई मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, जो बात बताना चाहता हूं मेरी आदत है। जहां भी जाता हूं तो मैं पूछ लिया करता हूं कि भाई घर में ऐसे पति पत्नी कौन है जिनकी कभी जिंदगी में लड़ाई ना हुई। और निवेदन कर दूं, 40 साल के प्रचार के इस पीरियड में अब तक मुझे 37 व्यक्ति मिले हैं। 37 आदमी है जी, हाँ है तो आचार्य जी। 37 व्यक्ति ऐसे मिले जिन्होंने ये हाँ करी जी हमारी कभी पति पत्नी की लड़ाई नहीं हुई। अरे भाई बरला वालों, कोई 38वां 39वां 40वां आप में बैठा हो तो बता दो, मेरी थोड़ी लिस्ट लंबी हो जाएगी। कोई हाथ खड़ा करके बता दो किसी की आज तक पति पत्नी की लड़ाई ना हुई है।